जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, A1 रीट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी, लेवल फर्स्ट हो या सेकंड, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है यह क्लास, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी महा मैराथन क्लास है। यहाँ पर एंड तक बने रहिए। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल है, कौन सा दुर्ग है बताना आपको। मेहरानगढ़, दूसरा ऑप्शन है जूनागढ़, तीसरा ऑप्शन है सुदर्शनगढ़ और चौथा ऑप्शन है तारागढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एबीसीडी के क्रम में आपको क्या करना है, आंसर करना है कमेंट में, और लास्ट में बताना है कि आपके 30 में से कितने होते हैं। 20 प्लस भी कर दिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 9 महल सभी को पता होगा कि नाहरगढ़ में है। अब नाहरगढ़ को सभी को याद है, लेकिन इनमें से उनका पुराना नाम किसी को याद नहीं होगा। लेकिन आपको सी आंसर जिसने बताया है ना, उसका राइट आंसर है कि सुदर्शनगढ़। और यहाँ पर इसका निर्माण किसने किया वो आपको इंपोर्टेंट है कि जो नाहरगढ़ या जिसको हम सुदर्शनगढ़ कहते हैं, उसका निर्माण किया था जय सिंह ने। ठीक है, जय सिंह ने इसका निर्माण किया था, सवाई जय सिंह, जो कि कहां के हैं जल्दी से बताइए, जयपुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका कि राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे। आपको आंसर करना है 1409 ईस्वी, 1433 ईस्वी, 1437 ईस्वी, 1443 ईस्वी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। कुंभा जो कि सभी को पता है कि जो किस वंश से है, जल्दी से बताइए। सिसोदिया वंश, जिसे हम किसे कहते हैं, राणा और राणा शाखा जिससे है। और इनका जो बात करें कि किसके पुत्र थे, वो आपको इंपोर्टेंट याद रखना है कि कुंभा के पिता कौन थे। जल्दी से बताइए कौन थे, जल्दी से बताइए, आंसर कमेंट में करिए कि यहाँ पर इनके पिता का नाम क्या था, मोखल। ठीक है, मोखल था। और इनकी जो राजगद्दी पर बैठे थे वो बैठे थे, आपका राइट आंसर बी होना चाहिए। 1433 ईस्वी को एकदम राइट आंसर है। और इनका जो शासनकाल अंत हुआ था वो 1468 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में बताना है कितने सही होते हैं। यहाँ पर भाग मत जाना, एंड तक देखते रहना है कि तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, यानी कि किस मेले में जो तेरह ताली नृत्य किया जाता है। गोगा जी का मेला, तेजा जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में, लक्की मेले में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, जल्दी से आंसर करिए। और देखते हैं तेरह ताली नृत्य जिसमें 13 मंजीरें होती हैं, जल्दी से बताइए। और कामड़िया जो जाति की महिलाएं होती हैं वो कब करती हैं, रामदेव जी मेला। आपका राइट आंसर जिसने भी बताया 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है आपके सामने कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। पहले भी पूछा हुआ मैंने कि चौहटन में है, गोगुंदा में है, नागदा में है, भीनमाल में। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दो। और आपको क्या करना है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से देखिए कि यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है नीचे रेड बटन में, उसको दबा दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को कर दो लाइक। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। और आपका राइट आंसर होगा सी, एकदम राइट है। जल्दी से। और पीडीएफ चाहिए इसकी तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, लिंक यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, स्थित है बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी की पूछ रहा है। अगर राजस्थान संगीत अकादमी की पूछे तो आपको बताना है जोधपुर। कहाँ पे है, जोधपुर में है। ठीक है, संगीत। और सुरिंदा जो कि इसका क्या है जल्दी से बताइए, लोगो है। ठीक है, और साहित्य अकादमी कहाँ है, उदयपुर। आपका राइट आंसर होना चाहिए। जिसने भी उदयपुर बताया 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मीराबाई के बचपन का नाम बताना है। क्या नेतल था, क्या पेमल था, सुना था या कमल था। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मीराबाई की 2 चीजें याद रखनी। एक तो हुआ था इनका जन्म 1498 ईस्वी को, कहां पर, कुड़की गांव में। कुड़की कहां पड़ता है, जल्दी से बताओ, पाली जिले में। ठीक है, और इनकी जो पिता का नाम क्या था, रतन सिंह। ठीक है, दादा का नाम दूधा, कहाँ के रहने वाले थे, मेड़ता जो कि नागौर में है। और इनके गुरु का नाम आपको सभी को पता है, रैदास, जो कि संत जीवन में गुरु थे। 4 गुरु थे बेसिकली। और इनका जो बचपन का नाम है वो था पेमल, एकदम राइट। और सांगा के पुत्र के साथ विवाह हुआ था, उनका नाम बताना है कि भोजराज था या क्या था। ठीक है, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। आपको ध्यान से देखना है, शहर पूछा है, जिला करके आप गलत कर दोगे। चित्तौड़गढ़, कोटा, बांसवाड़ा, राउतपाटा। काफी स्टार लगा दो इस प्रश्न को, क्योंकि पूछा जाने वाला प्रश्न है। और आपको सभी को बताया चंबल नदी पर 4 बांध है, ये भी याद रखना है। और 3 पर बिजली बनती है, कोटा बैराज पर नहीं बनती, बाकी तीनों पर बनती है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर तीनों पे बनती है, लेकिन कोटा बैराज में बिजली नहीं बनती। ठीक है, और राउतपाटा आपका राइट आंसर होना चाहिए। राउतपाटा शहर में परमाणु संयंत्र स्थापित है। ठीक है, राउतपाटा चित्तौड़ में पड़ता है। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था? राजस्थान में मत्स्य संघ में A B C D आपको सभी को पता होगा, A B C और D।
अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। कब मिला था? 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 18 मार्च 1948 या फिर 15 मई 1949। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। देखो सभी को पता होना चाहिए कि 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था और पहला चरण सभी को पता होना चाहिए 18, दूसरा है यहाँ पर 25 और तीसरा है 18 और फिर चौथा है 30 और पांचवा कतरा है 15। 18 मार्च, 25 अप्रैल, 18 मार्च, 30 मार्च और 15 मई 1949। आपका राइट आंसर क्या होगा? एकदम राइट आंसर डी बताया जिसने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और इसका जो पूरी थ्योरी चाहिए तो चैनल पर पूरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख जाकर चैनल को एक बार चेकआउट करो। कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र था, ठीक है, बाबर का पुत्र। मदद मांगी किसने? रानी कर्मावती बोल दो, रानी पद्मिनी ने, रानी पेमल देवी ने या फिर रानी कुंभल देवी ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, कहीं पर आपको भटकना नहीं है, जल्दी से आंसर करिए। हुमायूं से मदद किसने मांगी? और आपका राइट आंसर एकदम राइट है, कर्मावती। किसकी जो पत्नी थी? सांगा की थी, ठीक है, सांगा। और यहाँ पर कर्मावती कहते जो इन्होंने कब 1900 नहीं 1500, जल्दी से बताइए, 1534। एकदम राइट आंसर आपका 34 हो जाएगा, ठीक है। और भीलों का प्रसिद्ध एक लोकगीत है जिसमें स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं, क्या? लोकगीत, ठीक है। सुवलिया कहते हैं, जोरावा कहते हैं, सुपनो कहते हैं, हमसिटो कहते हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, जल्दी से करिए, स्टार लगा दो। यहाँ पर पूछा जाने वाला प्रश्न है, भीलों का एक लोक नृत्य है जो कि स्त्री पुरुष साथ में मिलकर करते हैं, उसको कहते हैं हमसिटो। एकदम राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। जोरावा क्या है? जल्दी से बताइए। जोरावा जैसलमेर साइड का जो मारवाड़ क्षेत्र का एक विरह गीत है, ठीक है। और सुपनो सपने से संबंधित गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर आ चुका है कि राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी, ठीक है। ब्राह्मण जाति में, राजपूत जाति में, वैश्य जाति में, शूद्र जाति में। सभी को पता होना चाहिए जब सती प्रथा क्या है, सती प्रथा पर रोक कहां से लगी, कि सभी को पता होना चाहिए बूंदी से, ठीक है, बूंदी। सती प्रथा पर रोक बूंदी से लगी। और यहाँ पर 1929 में शारदा एक्ट जो कि बाल विवाह से संबंधित था, 1929 शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित था और बूंदी से सती प्रथा पर रोक। और यहाँ पर रोक लगी तो इंपोर्टेंट है किस जाति पर? राजपूत जाति। एकदम राइट आंसर है, राजपूत जाति में ही प्रचलित थी, बाकी जातियों में इतना प्रचलन नहीं था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दो, एंड तक लास्ट में बताना है 30 में से कितने सही होते हैं, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले में भादव मास यानी भाद्रपद मास में कौन सा मेला बढ़ता है? चारभुजा मेला, गोगा मेडी मेला, केसरिया नाथ जी का मेला, जम्बेश्वर मेला। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से बताइए। भाद्र माह में कौन सा मेला भरता है? गोगा मेडी। आपका राइट आंसर एकदम राइट है, नोहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है भाद्रपद माह के। जल्दी से बताइए कब, जल्दी से आंसर करिए। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? इतना बता दिया। कि बूंदी के प्रसिद्ध कवि हैं सूर्यमल मिश्रण, राम सिंह द्वितीय के दरबारी, राम सिंह द्वितीय सेकंड लिख देता हूँ डायरेक्ट, के दरबारी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बूंदी में बताना आपको। भीनमाल, जालोर, हरनावा गांव, बूंदी, कोटा या फिर रणथंभौर। देखो आंसर मैंने जल्दी में कह दिया कि बूंदी के राम सिंह जी के थे, और बी आंसर सभी कर ले जाएंगे कि हरना गांव बूंदी में। एकदम राइट है, और काफी प्रसिद्ध थे सूर्यमल मिश्रण। और राज्य कवि किसे कहा जाता है? आपको आंसर करना है, जल्दी से बताइए कि हमारे जो राज्य कवि है कौन है और कौन सी भाषा में लिखते थे? बेसिकली हाड़ौती भाषा में। आपको आंसर कभी भी पूछे तो यही लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध है भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है? हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का प्रथम विश्व युद्ध या फिर तराइन का द्वितीय युद्ध। देखो हल्दी घाटी कब हुआ था? 18 जून कह दो या फिर 21 जून, दोनों तारीखें याद रखनी है। 1576। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। तारीख आपको याद रखनी है, ठीक है, यानी कि तारीख याद नहीं रखनी, सिर्फ डेट याद रखनी है। और तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191। और ये कब हुआ था? 1192, ठीक है। और मील का पत्थर की बात करें तो तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध आपके माइंड में चल रहा होगा तो वही है। क्यों है? क्योंकि देखो इससे मुगलों का यहाँ पर जो भारत में अधिकार हो गया था। यहाँ पर हमारे जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं उनकी हार होने से दिल्ली के बादशाह यहाँ पर दिल्ली पर भी राज करते थे। कौन? अपने दिल्ली के यानी कि अजमेर के कौन थे?
पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। इसी कारण कहा जाता है कि वह मील का पत्थर है, उसी के कारण ही यहाँ पर मुगलों ने यहाँ पर अधिकार किए थे। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक भीषण विप्लव किस रियासत में हुआ था? जोधपुर में हुआ था, धौलपुर में हुआ था, अलवर में हुआ था, कोटा में हुआ था। देखो इसका हिंट दे देता हूँ, राजा थे राम सिंह जी, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। और यहाँ पर जयदयाल और मेहराब खां ने नेतृत्व किया था, जयदयाल और मेहराब खां, ठीक है। और 15 अक्टूबर को हुई थी क्रांति और 30 मार्च तक चली थी। कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जयदयाल क्या थे? वकील थे। मेहराब खां क्या थे? जल्दी से आंसर करना है वो आपको, कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? 45 सदस्य, 35 सदस्य, 25 सदस्य या फिर 15 सदस्य? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और 15 की जगह मैं आंसर 10 दे रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं कौन फंसता है यहाँ पर। लोकसभा की पूछ रहा है, लोकसभा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है? यहाँ पर सदन है किसके? संसद के। संसद का अनुच्छेद कौन सा है? जल्दी से बताइए। 79 में संसद का उल्लेख है। राज्यसभा का उल्लेख 80 में है, अनुच्छेद 80। और अनुच्छेद 81 में कितना किसका है? लोकसभा का। राज्यसभा का 80, 81 लोकसभा का, ठीक है। और 25 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि लोकसभा में तो है 25 जाते हैं राजस्थान से और राज्यसभा में 10 जाते हैं। काफी लोग 10 कर रहे होंगे तो वो गलती है, ठीक है। गलत आंसर है आपका। और देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, यह कि निम्नलिखित में से कौन सी मृत्यु प्रथा है एक जो मृत्यु से संबंधित है? बाल व दाढ़ी मुंडा होना, उठावना, रस्म पगड़ी, दस्तूर। और एक ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा? जल्दी से बताइए कि सभी। यहाँ पर नहीं है, नहीं है, ठीक है पूछना है, ठीक है करना आपको, नहीं सभी, यानी कि कौन सा है? जल्दी से बताइए। बाल दाढ़ी मुंडवाना है क्या? उठावना है क्या? पगड़ी है या फिर दस्तूर है या फिर सभी? ई ऑप्शन सभी आपका राइट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो बाल मुंडाना भी है, उठावना भी है, रस्म पगड़ी यानी कि देखो बाल दाढ़ी जिस दिन शांत होते हैं उस दिन करते हैं, उठावना जिस दिन यहाँ पर 12 दिन की जो बैठक होती है उठती है, रस्म पगड़ी आपको सभी को पता है, जो बड़ा पुत्र होता है या फिर जो भी पुरुष होता है उसको पगड़ी पहनाकर उसको घर का मुखिया बना देते हैं। रस्म यानी दस्तूर एक जो मारवाड़ यानी मेवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ नहीं सॉरी मेवाड़ क्षेत्र में क्या होता है कि जो उठावना है जैसे ही एक जो खत्म करते हैं 12 दिन उसी को कहते हैं दस्तूर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो और सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है या फिर प्रधानमंत्री करता है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। उच्च न्यायालय जो बात करें तो 200 अनुच्छेद किस में है? जल्दी से बताइए। 214 अनुच्छेद में, ठीक है, याद रखना है। और 124 में क्या है? 124 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। दो चीजें याद हो गई हमें। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो तो करता है कोलेजियम की सिफारिश पर नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा उच्च न्यायालय को? राज्यपाल, ठीक है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है, कि सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजस्थान के किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? अंगरखी को, मेवाड़ पगड़ी को, जोधपुरी कोट को, जयपुरी साफा को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए, आंसर करने में कोई भी देर नहीं होनी चाहिए, पहली बात है। 19वां प्रश्न है, 30 पूरे करने हैं, कितने आपके राइट होते हैं वो भी बताना है। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक की जोधपुर का है, तो ठीक है। और किस समय यहाँ पर प्रारंभ हुआ वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका आ चुका है कि गढ़बीटली किस किले को लोकप्रिय नाम है? चित्तौड़गढ़ किले को, कुंभलगढ़ किले को, तारागढ़ किले को यानी कि अचलगढ़ किले को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, तारागढ़ अजमेर में है और अचलगढ़ सिरोही में है। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। गढ़बीटली निर्माण किया था 1113 ईस्वी को। गढ़बीटली का जो निर्माण अजयराज चौहान ने, अजयराज चौहान जो कि अजमेर के शासक थे, जिसका नाम तारागढ़ किसने पटका यानी किसने रखा है? अपनी पत्नी तारा के नाम पर रखा था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हम उड़ना राजकुमार कहते हैं, ठीक है, उड़ना राजकुमार। और मेवाती बोली किस
संबंधित जिला बताना आपको, जयपुर, सीकर, कोटा, अलवर। सिंपल प्रश्न है, इसको नहीं छोड़ना है। अगर इसको छोड़ दिया तो राइट आंसर नहीं हुआ। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, जल्दी से बताइए। टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन ऑन करो, लिंक ज्वाइन करो और टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी आपको डेली के डेली, ठीक है। अलवर आपका राइट आंसर होगा। अभी लोग जुड़ रहे हैं तो इसीलिए नहीं डाल रहा, लेकिन कभी कभी छोटे मोटे डालते रहता हूं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट होती है वही। कि राजस्थान में तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, कितने प्रतिशत बताना है। 36%, 50%, 33% और 30%। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो पूरे भारत की बात करें 1/3% आरक्षण महिलाओं को किसमें है, पंचायती राज में। पंचायती राज अनुसूची कौन सी है, 11 अनुसूची, जिसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है। और भाग कौन सा है, भाग 9 में है, ठीक है। भाग अगर पूछे संविधान का तो भाग 9 में है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। और यहाँ पर 50% राजस्थान में है, यानी कि 1/2 भी आ जाए अगर तो भी आपको वही करना है। 1/3 पूरे भारत में है। राजस्थान 50% आरक्षण देता है महिलाओं को, किसमें, पंचायती राज यानी सरपंच के चुनाव में। और पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य एक वैमनस्य का कारण था, वो कौन था, यानी कि दुश्मनी का कारण, वैमनस्य यानी, ठीक है। पद्मावती, करुणावती, संयोगिता, दुर्गावती। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाना है, साथ के साथ आंसर करना है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। और संयोगिता आपका राइट आंसर होगा। देखो पत्नी यानी पत्नी बनाया था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। पुत्री किसकी थी, पुत्री थी यहाँ पर संयोगिता जयचंद गहड़वाल की। इसी कारण जयचंद गहड़वाल ने क्या किया था, 1192 को जब द्वितीय युद्ध हुआ ना तराइन का, उसमें जयचंद ने किसका साथ दिया था, मोहम्मद गोरी का। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान हार गया था और इसी को द्वितीय युद्ध को कहते हैं मील का पत्थर, ठीक है। लोहगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, सिंपल प्रश्न है। सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। लोहगढ़ का जो निर्माण किया था सूरजमल ने किया था, ठीक है। और 1734 ईस्वी को भरतपुर की स्थापना यहाँ पर बदन सिंह ने की थी। और जाट शासक की स्थापना किसने की थी, चूड़ामन ने, ठीक है। तीनों ही अलग प्रश्न है। जाट शासन की स्थापना चूड़ामन ने की, लेकिन जो बदन सिंह ने यहाँ पर जो भरतपुर की स्थापना की 1734, और सूरजमल जो कि राजा थे उस समय लोहगढ़ भरतपुर बनाया गया। और अजय दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इसको कभी किसी ने भेदा नहीं। 8 गोरा, और वो कहानी आपको पता ही होगा कि 9 गोरा 5 अंग्रेज 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, ठीक है। कि कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। राहुल गांधी को कहते हैं, तुषार गांधी को कहते हैं, अशोक गहलोत को कहते हैं, सचिन पायलट को कहते हैं, और एक और ऑप्शन है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, ठीक है। आपका राइट आंसर ई होना चाहिए, एकदम राइट है, जय नारायण व्यास, जो कि आपको पता है प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल में अहम भूमिका निभाई। और साथ में साथ फिर बाद में क्या बने थे, मंत्री बने थे। और मंत्री बनने के बाद मारवाड़ में तो मंत्री बने, और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित नहीं, मनोनीत और प्लस में निर्वाचित एकमात्र मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे। रतन सिंह ने, कुंभा ने, उदय सिंह ने, महाराणा प्रताप ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर करते रहना है, 30 में से बताना है। अगर 20 प्लस भी कर दिए तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, 20 होने चाहिए सिर्फ, ठीक है। और आपका आंसर एकदम राइट आ चुका है, बी कुंभा ने लिखे थे। सभी को पता है राज जो वर्णन सिर्फ उसने किया था, बाकी सब किसने किया था, जल्दी से बताइए। राज वर्णन यहाँ पर ग्रंथ लिख रहे थे, इसी कारण फिर कुंभा रचना भी करते थे। इन्हें काफी उपाधियां भी थी, आपको सभी को पता होना चाहिए। राज गुरु, आल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, अश्वपति, नरपति, काफी धीमान, नंदी के अवतार, ठीक है। शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है, नोखा में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में, चाकसू में। देखो नोखा कहाँ है आपको बताना है, मेड़ता नागौर में है, तिलवाड़ा यानी बाड़मेर में है, और चाकसू जयपुर में है, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर, तलवाड़ा बांसवाड़ा, 3 चीजें अलग अलग है, ठीक है। चाकसू जयपुर में पड़ता है शीतला माता का मेला, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब 28वां प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला बताना है। सीकर, बांसवाड़ा, बाड़मेर या इनमें से कोई नहीं। देखो सभी फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में, मैं मानता हूं कि शायद सभी कोई ना कोई टिक करेगा, ठीक है। यहाँ पर गलत करके जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा तो यहाँ पर गलत करके जाएंगे और आपको राइट आंसर डी होगा। क्यों यहाँ पर तीनों में से क्यों नहीं है? क्योंकि जालोर में नहीं है, जो एजुकेशन जालोर में नहीं है। लड़कियों की तो और बुरी स्थिति है, लड़कियों की तो बिल्कुल नहीं है जालोर में, ठीक है। यहाँ पर साक्षरता सबसे कम है जालोर की, 54% के आसपास, 51-54% आसपास है, ठीक है। और इतनी कम शायद किसी जिले की नहीं है। सबसे अंत में यही है, इसी कारण वही आया। मुंह से बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है, बताना है। ताशा, इकतारा, अलगोजा, नौबत। देखो सभी को पता चल जाएगा ताशा क्या है, किस है, चमड़े से बजने वाला यानी अवनद वाला। इकतारा 2 तार होते हैं, तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा और नौबत किसका है? नौबत बाजा यानी कि ये भी अवनद है। और राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अलगोजा। अभी आपको बताया था जो जयपुर के कौन थे, जल्दी से बताइए। जयपुर के प्रसिद्ध हैं अलगोजा वादक, जिन्हें क्या कहते हैं कि नाक से बजाते हैं, कौन है? जल्दी से बताइए। चौधरी हैं। अब इतना बता दिया तो नाम बताओ, आपको नाम बताना है और कमेंट करना है, क्योंकि मैं बता दूंगा। जयपुर से थे, चौधरी थे। अभी उनको क्या मिला है? लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। और आपको राइट आंसर करना है इसका कमेंट में कि क्या नाम था। कि विष्णोई जाति के लोग हैं जो कि किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम वृक्ष की, रोहिड़ा वृक्ष की, बबूल की या फिर समी की? अब काफी लोग यहाँ पर सोचते हैं सर ऐसे प्रश्न क्यों देते हो, इसमें वो जो हम चाहते हैं वो ऑप्शन तो होते ही नहीं। तो क्वेश्चन पेपर वाला भी यही चाहेगा कि आप ना करो, ठीक है। इसीलिए वो ऑप्शन ऐसे देंगे जो आपको नहीं मिले, ठीक है। और आप नीम, रोहिड़ा इनमें से कुछ लगा के आ जाओगे। और समी वृक्ष आप सोचोगे ये क्या है? समी वृक्ष क्या है? खेजड़ी है, ठीक है। खेजड़ी को ही समी वृक्ष कहते हैं। अब इसका जो वैज्ञानिक नाम भी पूछ ले तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार इसका वैज्ञानिक नाम क्या था। जल्दी से आंसर करिए, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी से आंसर करते रहो, जल्दी से बताओ। प्रोसेपिस सिनेरिया, ठीक है, सिनेरिया ये वैज्ञानिक नाम है। अगर वो भी देकर पूछ ले तो भी आपको तैयार रहना है। और सबसे आज का अंतिम सवाल और सबसे खास सवाल यही है कि आपके कितने सही हुए। जल्दी से बताइए कि आपके कितने सही हुए। 20 प्लस, 25 प्लस, 27 प्लस या 30 के 30 सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी वीडियो देखो, पॉलिटी की, और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।